हेलो श्रोताओं, एक उम्मीद कहानी के पहले भाग में क्या क्या हुआ था आप लोगों ने सुने थे। तो इस कहानी के दूसरे भाग को आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। कहानी में बने रहिए और कहानी का आनंद लीजिए। तो कहानी का शुरुआत करते हैं। कुछ साल के बाद जब सत्यरंजन कॉलेज में आके भर्ती होते हैं, कुछ दिन बाद किरण भी आके उसी कॉलेज में भर्ती हो जाती है। पहले मुलाकात में सत्यरंजन और किरण दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। बाद में सत्यरंजन जब किरण के बाएं हाथ को देखते हैं तो किरण के बाएं हाथ में जो जलने का निशान था, उस जलने के निशान को देखकर सत्यरंजन किरण को पहचान लेते हैं। उसके बाद सत्यरंजन किरण के पास जाकर के अपना परिचय देते हैं। तो किरण भी सत्यरंजन को पहचान लेती है। हालांकि किरण भी सत्यरंजन को नहीं भूल पाई थी, केवल आपस में मिल नहीं पाया था। उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे में बहुत गहरी दोस्ती बढ़ जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है ये इन लोगों को पता ही नहीं चलता। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के मदद में आगे रहते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचता रहता है। किरण अधिकतर सत्यरंजन के बारे में सोचने के कारण उसके पढ़ाई में अंतर आने लगा था। तो सत्यरंजन भी किरण को बार बार पढ़ाई पर फोकस के बारे में बीच बीच में किरण को बोल रहा था। किरण हंसते हुए बोलती थी, मेरा मंजिल तो मिल गया है, सिर्फ तुम अपना मंजिल देखो, मेरा मंजिल तो तुम हो। ये दोनों एक दूसरे को देखे बिना एक दिन कटना मुश्किल और तकलीफ समझ रहा था। एक एक अनुभव को एक दूसरे समझ रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद एक दूसरे शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं, शादी करने के लिए। एक दिन किरण सत्यरंजन को अपने घर अपने पापा के पास ले गया और अपने पापा से सत्यरंजन का परिचय करवाया था कि ये अनिमेष अंकल का बेटा सत्यरंजन है। सत्यरंजन से मिलकर दीपंकर भी बहुत खुश हुआ। किरण के पिताजी दीपंकर सत्यरंजन से मिलकर सत्यरंजन के माता पिता यानी अनिमेष और उसके माँ का खबर लिया और बहुत खुश हुआ। उसके बाद शादी के लिए दोनों परिवार राजी हो गया। कुछ दिन के बाद फिर एक दिन कॉलेज खत्म हो गया और दोनों अपने अपने घर चले आए थे। एक दिन दीपंकर अपने बेटी किरण के साथ बाजार करने निकला था और कुछ बाजारी सामान लेकर दुकान के नीचे खड़ा था। वो बिल्डिंग थोड़ा पुराना था और बिल्डिंग के छत थोड़ा फटा फटा हुआ था। किरण को अकेला छोड़कर दूसरे दुकान गया ही था कि उसी बिल्डिंग के छत का कुछ छोटा सा टुकड़ा टूटकर किरण के सर के ऊपर आके गिरता है और किरण पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। पिताजी दौड़ करके आते हैं। उसके बाद उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती कर देते हैं। जब किरण को होश आता है हॉस्पिटल में,
तो पता चलता है कि उस चोट के वजह से किरण अपनी पिछली सारी बातें भूल गई है। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान पा रही है। इससे किरण के माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और सत्यरंजन को जब ये पता चलता है कि एक्सीडेंट के वजह से किरण की याददाश्त चला गया है और किसी को पहचान नहीं पा रहा है, तो सत्यरंजन और उसके परिवार दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सत्यरंजन किरण से शादी कर लेते हैं। दीपंकर सत्यरंजन से बोलता है, बेटा किरण को कुछ दिन हमारे यहाँ रहने दो, तब तक तुम अपने तैयारी कर लो, उसके बाद इसको लेते जाना। सत्यरंजन भी अपना तैयारी करने चला जाता है। सत्यरंजन भी अपनी सारी तैयारी करके नौकरी भी पकड़ लेता है और किरण को अपने घर ले आता है। उसके बाद एक दिन अपने नौकरी के छुट्टी के दिन था, तो उस दिन किरण को लेकर के घूमने चला जाता है और जिस जगह वो लोग रुकता है उस होटल के कुछ दूर बाद एक सुसाइड पॉइंट रहता है, जहाँ हर जगह देखने जाता है। वो एक पार्क की तरह पहाड़ी इलाका है और वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वह हर कोई देखने जाता है। वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था, तो इसलिए सत्यरंजन अपनी बीवी को वहाँ घुमाने ले जाता है। तो इस होटल में ठहरते हैं दोनों। उसी होटल में दोनों रात रहते हैं, तो अचानक सत्यरंजन का नींद टूट जाता है आवाज से। तो देखते हैं कि सत्यरंजन की बीवी रूम से निकलकर वो सुसाइड के पॉइंट की तरफ चल रही है, जा रही है। तो सत्यरंजन तो घबरा जाता है। उसके बाद दौड़ करके जाके किरण को पकड़ता है। वो किरण से पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जैसे ही पकड़ के उसको पूछता है तो किरण का होश आ जाता है, वो जाग जाती है। वो किरण को देखती है और उसको पकड़ के रोने लगती है और बोलती है, पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। सत्यरंजन को थोड़ा हैरान लगता है। दिन में घर आने के बाद जब इसका पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि जब से उसके दिमाग में चोट लगा है तब से वह रात को कभी कभी नींद के अवस्था में ही उठकर घूमने लगती है और उसको पता ही नहीं चलता है। तो उस दिन भी वह सो करके उसे निद्रा अवस्था में ही वह चल रही थी। मतलब नींद में चलने का आदत हो गया ये किरण का। कहानी को इतना तक बोलते हैं कि सत्यरंजन का बड़ा बेटा उसके रूम में चले आते हैं, जिस वार्ड में उसके माँ को भर्ती किया था। अपने बड़े बेटे को देखकर वो चुप हो जाता है। उसके बाद अपने माँ का खबर, अपने पिताजी का खबर अपने बीवी से लेकर के वह अपने ड्यूटी पर निकल जाते हैं। सत्यरंजन उसके निकलने के बाद मन ही मन सोचता है, काश ये सारी बातें इसको याद आ जाए और कुछ पल ही सही अपने कॉलेज और बचपन वाला प्यार उसको मिल जाए, अपना सही प्यार मिल जाए।
और मन ही मन सत्यरंजन गुनगुना उठता है। दिल के झरोखों में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी में दुल्हन बना कर, रख लूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जा उदास। तो अपने ससुर के गुनगुनाहट को सुनकर उसके पुत्र वधू रह नहीं पाई और रूम से उठ कर के बाहर जाकर वह रोने लगी। तो श्रोताओं, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा और कहानी के कौन सा भाग आप लोगों को अच्छा लगा वो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा कहानी को। तो यही कहानी का समाप्त करते हैं। इसके बाद आप लोगों से इजाज़त मांगते हुए आप लोग से विदा लेते हैं।